वीडियो से बनाओ। देखो भैया, आप सब हमें जानते हैं, लगातार हम पार्टी और समाज में एक्टिव हुए, ब्राह्मण समाज में काम करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के समाज में वहाँ रहते हुए भी हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं। वहाँ काम करते दौरान हम जितना लोगों को मदद कर रहे हैं, अपने पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष मोर्चा पर, और इसी तरह जो महेश गुप्ता, बहुत सारे लोग हैं जिनका सहयोग कर रहे हैं हमेशा जनता। लास्ट में हमें लगा कि भाई संगठन का राजनीति जो होता है, सीखे को एक गौरव होता है कि आप सीख लिया, सीख के जो आगे बढ़ा। उसके बाद राजनीतिक पार्टी जब देखे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, भाजपा, बसपा, कांग्रेस वाले के अपने के चलती नाव में नहीं चले गए, अपने के संघर्ष अपना एक नया रास्ता, नया चीज हम लोग तैयार करें। लोक जनशक्ति पार्टी मूल रूप से बिहार की पार्टी, थोड़ा सा कुछ हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी मूल रूप से बिहार की पार्टी रही, और दिवाली से हमारी बात चल रहा, लेकिन थोड़ा सा असमंजस में रहे, काम करी ना करिए, समर्थन काम मिले, लेकिन फिर एक दिन चिराग का स्पीच और चिराग जी सब कुछ देखते हुए अपना लोक जनशक्ति पार्टी को ज्वाइन करी और भदोही में लोक जनशक्ति पार्टी को लाया। उस उद्देश्य से 30 अप्रैल 2025 प्रयागराज में साकेत होटल में कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव हैं विकास पाटिल जी, जो कि पूर्व मंत्री राजाराम पांडे जी के पुत्र हैं, उनका सदस्यता ग्रहण था। प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजीव पासवान जी उनको सदस्यता करा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष से बात की, बोले कि आओ आपको इसी कार्यक्रम में सदस्यता करा। हम गए, हमसे मुलाकात हुई, मैंने उनको बताया कि मैं ब्राह्मण संगठन में प्रदेश सचिव पद पे था और ये चीज़ें हैं। उन्होंने भदोही में किसी से फोन करके पूछा भी नहीं, मेरे पे भरोसा किया और डायरेक्ट मुझे प्रदेश सचिव भदोही प्रभारी का पद दे दिया। 30 अप्रैल से भदोही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्य करना स्टार्ट की, ठीक है। उसके बाद अगला कार्यक्रम था हमारा 7 जुलाई 7 जून को हमने कार्यक्रम स्थापित किया। उसमें धनंजय दुबे ने पार्टी की सदस्यता ली, विकास दुबे भदोही जिलाध्यक्ष ने जिलाध्यक्ष बनाया गया और पार्टी का जो है मूल रूप से काम यहाँ पर चालू हुआ। आज भदोही में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिला स्तर पे तैयार है, जिला स्तर पे तैयार है, विधानसभा में तैयार है, ब्लॉक में तैयार है। अब हमें जो करना है वो न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर लेकर जाना है, और हमारा उद्देश्य केवल एक है कि हर गांव में लोक जनशक्ति पार्टी की कम से कम 10 पदाधिकारी, केवल 10, और भदोही जिले में टोटल 1033 ग्राम है, 561 ग्राम सभा, ठीक है। तो हमें हर गांव में 10 लोग चाहिए अगले 27 चुनाव से पहले, ताकि हमारी पार्टी 10,000 कार्यकर्ता हो। 10,000 पार्टी कार्यकर्ता होने का मतलब ये है कि माँ बाप, फैमिली, परिवार सब लोगों को मिलाकर 50-60 हज़ार आराम से, और ये 50-60 हज़ार आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसके साथ रहेंगे उसका विजय होगा। जैसे चिराग जी हमारे वहाँ पे इतना वोट उनके पास है कि वो जीत और हार का अंतर तय कर देते हैं। वो चीज़ हमें भदोही में भी लाना है कि हमारे पास इतना वोट हो कि जीत हार का हम अंतर तय करते हैं। जब विधानसभा पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में जो भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी हो, वो जीते हारे, उसको जितना भी वोट मिले, चाहे जो मिले, लेकिन सभी भाई अपनी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। ये जब लास्ट में रिजल्ट आएगा तो हमारे 2 प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी जीतेंगे, बाकी कुछ सेकंड रहेंगे, कुछ थर्ड रहेंगे, लेकिन हम एक संख्या काउंट करेंगे कि हमारे पास कितना वोट हमें पूरे भदोही जिला से मिला है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए और हमें कितना कार्य करना है। तो कुल मिलाकर सभी लोगों को जो है, सभी से मुझे ये चाहिए कि एक दिन नहीं, आप मुझे केवल सप्ताह में 2 दिन दीजिए, 5 दिन आप अपना काम करिए। शनिवार रविवार पार्टी के लिए दे दीजिए, रविवार को ही अक्सर हम बैठक रखते हैं, ये तो पार्टी का दिवस है इसलिए आज रखा है। गांव घूमकर पार्टी की सदस्यता करा दीजिए। सुंदरम है, हाँ सुंदरम निकल गया, सुंदरम अगराई विधानसभा अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में 10-15 सदस्यीय कमेटी बनने वाली है। इसका काम होगा कि गाँव जाए। संतोष भाई हैं जो यहाँ का अध्यक्ष है, यादव विधानसभा अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बात। भदोही विधानसभा अध्यक्ष दिनेश तिवारी हैं, वो थोड़ा काम करते उनकी जगह दूसरे को डाल रहा था। तो इन्हीं तरह से हम लोगों ने 10-15 सदस्यीय कमेटी बनाना था जो गाँव जाए लोगों के जोड़े। देखा, हमेशा राजनीति में जितने पास लोग हैं, जितने पास समूह का, वही ताकतवर है। और वह हम लोग कितना 4-5 महीना बाबू हम लोग कितना संपन्न तरीके से काम किया, चाहे जो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे जो नेता हो, सभी लोग जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी भदोही में एक्टिव हो, अहम भूमिका का
सब लोग बात कर दी, हाँ तारीफ भी करा थी। जितना भी नेता है लगभग सभी भाई आप लोग अच्छा काम करते हैं, किसान पार्टी की यहाँ लाइक स्थापित कर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो हम आप लोगों से जनमुख को सहयोग का यही चाहे। अब हमें लोगों ने दिल्ली से क्या सपोर्ट मिला था, दिल्ली से चिराग पासवान जी जब हम लोग पहले गवाह में मुलाकात करें तो उनका पहला उद्देश्य रहा कि बिहार इलेक्शन से हम लोग खाली हो जाए। बिहार इलेक्शन से खाली हुए के बाद हमारे जो सारा उद्देश्य रहा वो यूपी में रहे, यूपी में पार्टी का विस्तार, यूपी में पार्टी गठबंधन में ही चुनाव लड़े। और इतना युवा चेहरा, इतना मतलब समझिए यशस्वी तेजस्वी है चिराग जी कि उनके लिए बिहार में पागलपन था। लोग उनके छुए बदे जो कभी कभी आप लोग वीडियो देखा, रील देखा, छुए बदे टच करे तो उनका गाड़ी तोड़ देते, इतना उनका बिहार में लोग पसंद करते हैं। आप समझा आज दलित राजनेता है, ठीक बात, हालांकि अपने वो किसी समाज से अपने का नहीं जुड़ता, वो सर्व समाज की माना थी, पासवान उनके भी उन्हें गर्व होगा, लेकिन दलित राजनेता हुए के बावजूद जो उनका चंदन देखा, इतना हैवी तिलक लगाना, हाँ हाथ में अच्छा यहाँ से यहाँ तक बांधना, हाँ देखा इन्हीं फोटो में देखे पूरे तरीके से रखते थे। हम लोग जो मंत्रालय में से मिले गए, यही मंत्रालय में, तो वहाँ जब देखा हम लोग व्यवस्था, ऐसे एंगल से चेयर वगैरह सब रखा रहा ना, टोटल जो उनका ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार रहा, वास्तु के अनुसार सारा चीजें वहाँ सेटअप किया गया रहा। तो इतना धार्मिक नेता, हाँ, और दलित परिवार से आए उनका न केवल ब्राह्मण समाज या सर्व समाज पूजा पाठ करता है, दलित समाज के कुछ लोग जनता भकावत है, तो उनकी वजह ये आइटम है। इनके देख के लोग जनता भक्ति की तरफ, धर्म की तरफ सब आगे बढ़ता है। पासवान समाज जब हम लोकसभा में नहीं जुड़ा रहे, उसके पहले हमें जानकारी नहीं रहा, लेकिन पासवान समाज अपने आप में एक लड़ाका समाज, यही वजह इनकी कितना अत्याचार झेलने पड़ा था। दलितन में सबसे बहादुर कौन, हाँ, और सबसे लड़ाका अंग्रेज इनके वजह दुनिया भर का सिस्टम बनाए थे केवल इनकी लड़ाई वजह से। वीरांगना उदय देवी अंग्रेजों से लड़ने के बाद 36 अंग्रेजों की मार के खत्म हुई। महाराजा बिजली पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी जो गाजी कोकी जनता इंटरन आइलैंड अकेले भगाए गए हैं। तो इतना मतलब एक समुदाय ही बहुत धार्मिक रहा था और सामाजिक रहा था, और वो समुदाय आपके साथ हुआ। तो हम सभी लोग मिलकर जनता भदोही में लोक जनशक्ति पार्टी के एक बड़े स्तर पर स्थापित करना था। चिराग जी हमसे कहा कि आप लोग जाके भदोही में काम करो, छोटा मोटा समस्या आप अपने से देख लें, अगर समस्या हल नहीं होता कुछ मत करा, केवल इलाहाबाद से टिकट निकाला, सवेरे चलाओ दिल्ली, यहाँ से काम कराए, फिर शाम को निकल बैठा, सवेरे 1 दिन का समय लगे, यहाँ से आप जाके घर पर डीएम के, एसपी के, कमिश्नर के, जहाँ घर पे ऑफिस में फोन चला धनंजय दुबे को जमीन का विवाद रहा, लोकल काफी लोग इनका में इन्वॉल्व है, काम नहीं हुई पावर का ये विकास दुबे, काफी लोग गैर मंत्री जी के पास मामला बताया। मंत्री जी के तुरंत जनता अपने जो IAS हमकर PSA हैं उनके तुरंत वारंट कि आप भदोही डीएम के फोन करा, भदोही एसपी के फोन करा, भदोही डीएम के फोन करें तो मीटिंग की व्यवस्था है, बाद में उनका फोन लेके मीटिंग फिक्स कराया, उनके वाले मामले के सॉल्व कराया। मतलब हमारी पार्टी के इतना बड़ा नेता, यहाँ लोग अपने नेता तक पहुँच नहीं हो सकता। कई कार्यकर्ता हैं जो हर बीच में देखने लोगों के कार्य ही नहीं हो पाते, तो हमारा नेता खुद कहा था कि आपको कोनो विषय में आप दिल्ली चला हुआ हम देखो, इसी ज्यादा आपकी क्या ताकत चाहिए, तब इसी ज्यादा आपकी क्या ताकत चाहिए, यही ताकत चाहिए। हमारा नेता हमारे साथ खड़ा है, हमारा नेता ही हमारी ताकत है, हमारा नेता ही हमारी पहचान है, इन्हीं को लेकर जाना है और लोक जनशक्ति पार्टी को स्थापित करना है। पंचायत चुनाव में पार्टी हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारे, ठीक है, और हर सीट पर लड़ना पर सभी लोगों के अपने प्रत्याशी के ही वोट देना है। और विधानसभा चुनाव में हम लोग अहम भूमिका में रहा, और हो सकता है कि कुछ विधानसभा सीटों पर जैसे चिराग जी कहते हैं सीट तय नहीं पर, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा से गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लोक जनशक्ति पार्टी के मूलतः मजबूत तरीकों का हमारा उद्देश्य है गाँव में जाएंगे, जितना ज्यादा सदस्यता कराओ बस वही आपको सहयोग करेगा, ठीक है। यही आप सब सहयोग करें और कार्यक्रम